पूजा अपनी माँ के साथ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है, तभी उसके पिता खेत से आते हैं। अरे आशा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। जानती हो, हमारी बेटी के लिए शहर से रिश्ता आया है। देखा पूजा, अगर तू कॉलेज जाती तो आज इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाता। लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए। अब मेरी बेटी भी शहर में रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। शहर से रिश्ता आने की वजह से पूजा के माता पिता तो काफी खुश होते हैं, पर पूजा को कोई खुशी नहीं होती। तो वहीं जब विवेक को यह पता चलता है कि उसका रिश्ता किसी गांव की लड़की से हुआ है जो कम पढ़ी लिखी है, तो वो शादी के लिए मना करता है। माँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, मेरे सभी दोस्तों की बीवी पढ़ी लिखी है। अगर मैं गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा तो सब क्या बोलेंगे? आपने सोचा है कभी? अरे बेटा, बीवी तो पति से कम पढ़ी लिखी ही होती है। और किसने कहा कि वो अनपढ़ है? अरे 12वीं पास है लड़की। अरे तू शहरी लड़की से शादी करके क्या करेगा? भूल गया तेरे चचेरे भाई का क्या हाल हुआ? उसकी बीवी भी काफी पढ़ी लिखी थी और शहरी थी, घर का कोई काम नहीं करती थी और एक टाइम ऐसा आया कि डिवोर्स देकर चली गई। तू क्या चाहता है कि मेरी बहू भी ऐसे ही काम करे ताकि समाज हम पर हंसे? इंसान को बहू ऐसी लानी चाहिए जो कम पढ़ी लिखी हो और घर चलाना जानती हो। भैया, मुझे तो अपनी भाभी से मतलब है। भाभी बहुत सुंदर है, क्या फर्क पड़ता है भाभी शहर की है या गांव की? और 12वीं पास तो है ही, वो कॉलेज ही तो नहीं किया उन्होंने बस। घर वालों के फोर्स करने पर विवेक इस शादी के लिए मान जाता है। समय गुजरता है और बहुत जल्द पूजा विवेक की शादी होती है। और जब शादी करके पूजा अपने ससुराल आती है तो बहू, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। अब तुम्हें इस घर को संभालना है। दीदी, बहू तो तुम बहुत सुंदर लाई हो। अब तो मैं भी अपने बेटे की शादी गांव की ही लड़की से करूंगी। वैसे भी गांव की लड़की बहुत संस्कारी होती है और घर संभालना भी जानती है। घर आए सभी मेहमान शांति और उसकी बहू की काफी तारीफ करते हैं। कुछ ही देर में काजल अपनी भाभी को उनके कमरे तक ले जाती है। अगले ही दिन पूजा की पहली रसोई होती है, इसलिए पूजा सुबह जल्दी उठकर अकेले बिना किसी की मदद लिए सबके लिए मूंग दाल का हलवा, पूड़ी, पनीर, छोले कुलचे और फ्राइड राइस बनाती है, जिसे खाकर घर आए सभी मेहमान काफी तारीफ करते हैं। भाभी, तुम्हारी बहू सिर्फ शक्ल सूरत में सुंदर नहीं है बल्कि बहुत गुणी भी है। अरे सुमित्रा, जानती नहीं है तू मेरी भाभी को, हर चीज की कितने अच्छे से परख है। मेरी बहू इतनी संस्कारी सरल स्वभाव की है, तभी तो शांति ने पूजा बहू को पसंद किया है। मेरी बहू न सिर्फ संस्कारी सरल स्वभाव की है, खाना बनाना जानती है, बल्कि मेरी बहू सिलाई करना भी बहुत अच्छे से जानती है। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। अब तो मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तो तुम्हारे ही घर आ जाऊंगी बहू से सिलाई करवाने। घर वालों की बातें सुनकर विवेक अधूरा खाना खाकर वहां से उठकर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और खाली समय में पूजा सिलाई करती है। ऐसे ही एक रात विवेक घर आता है और पूजा से कहता है, तुम सिर्फ सूट साड़ी ही पहनती हो, तुम्हें क्या कुछ और पहनना पसंद?